क्या अमेरिका ने ईरान में एक और अफगानिस्तान बना दिया है? एक ऐसा युद्ध जिसे बहुत जल्दी खत्म हो जाना था, अब वो कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जाता दिख रहा है। तो क्या ये अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने वाली है? चलिए इस बढ़ते संकट के जाल को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जंग का चौथा दिन है और मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। रुकने का कोई नामो निशान नहीं। अमेरिका और इजराइल अब तेहरान पर बमबारी कर रहे हैं और इसके जवाब में ईरान भी तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। और ज़मीन पर जो हो रहा है वो तो और भी भयानक है। तेहरान में ज़बरदस्त कारपेट बॉम्बिंग चल रही है और दुख की बात यह है कि इसमें 160 से ज़्यादा स्कूली छात्राएं मारी गई हैं। उधर रियाद और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों पर भी हमले हुए हैं, जिसके बाद उन्हें बंद करना पड़ा है। मतलब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। और इस पूरी तबाही के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में फंसे अपने लाखों नागरिकों को बाहर नहीं निकाल सकता। वो पूरी तरह से अकेले हैं अपने हाल पर। ये एक ऐसी स्थिति है जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो आखिर हो क्या रहा है? इस तेजी से बढ़ते हुए संघर्ष को समझने के लिए हमें उन 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे जो आज हर कोई पूछ रहा है। यही सवाल हमें इस जंग की असलियत तक लेके जाएंगे। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। सवाल ये है कि अमेरिका आखिर इस जंग में लड़ क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिकी सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो इतने उलझे हुए और एक दूसरे के खिलाफ हैं कि किसी को कुछ साफ साफ समझ ही नहीं आ रहा। अमेरिका के युद्ध का मकसद हर दिन बदल रहा है। पहले दिन कहा गया कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। दूसरे दिन बात सत्ता बदलने की होने लगी, फिर मिसाइल क्षमता को कम करने की। मतलब ये लगातार बदलते हुए लक्ष्य एक गहरी कन्फ्यूजन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस कन्फ्यूजन का असर ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के सबसे पक्के सपोर्टर्स भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं। पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन का ये बयान दिखाता है कि इस जंग ने अमेरिका के अंदर ही कितनी गहरी फूट डाल दी है। और ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। CNN और रॉयटर्स के पोलिंग डेटा को देखें तो साफ पता चलता है कि लगभग 60% अमेरिकी लोग इस मिलिट्री एक्शन के खिलाफ हैं। तो जो जंग बाहरी मोर्चे पे लड़ी जा रही है वो अब ट्रंप के लिए एक बड़ा सियासी संकट भी बनती जा रही है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। इस पूरे खेल में इजराइल और सऊदी अरब जैसे बड़े रीजनल प्लेयर्स का क्या रोल है? एक थ्योरी ये भी चल रही है कि कहीं अमेरिका को इस जंग में इन्होंने ही तो नहीं धकेला है। ईरान तो सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा है। उनके विदेश मंत्री का कहना है कि ये अमेरिका की जंग है ही नहीं, ये तो इजराइल की जंग है जिसे अमेरिका लड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि कई पुराने अमेरिकी राजदूत भी इस बात से सहमत हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी असल में इजराइल के हितों को देखकर ही तय की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी पहेली सामने आती है, सऊदी अरब के अरामको ऑयल फैसिलिटी पर हुए हमले की। पहले तो इसका इल्जाम ईरान पर लगा दिया गया, लेकिन अब ये लगभग साफ हो गया है कि इसके पीछे ईरान नहीं था। तो सवाल ये उठता है, फिर ये हमला किया किसने? और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी सामने आती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। इसका मतलब ये होता है कि हमला कोई और करे और इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि इजराइल ने यह हमला इसलिए किया हो ताकि सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ जंग में कूदने पर मजबूर किया जा सके? अगर ये सच निकला तो ये पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देगा। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर आखिर इस जंग में इतना जूझ क्यों रही है? ये लड़ाई अब हथियारों से ज्यादा रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स की जंग बन गई है। इसका जवाब छिपा है इस जंग की इकोनॉमिक्स में। सोचिए, एक $4 मिलियन की अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल एक $50,000 की ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये हिसाब किताब लंबे समय तक चल ही नहीं सकता। आर्थिक तौर पर यह एक हारने वाली बाजी है। और इसका असर अब दिखने भी लगा है। अमेरिका की सहयोगियों के डिफेंसिव मिसाइलों के भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। अंदाजा है कि यूएई के पास 1 हफ्ते से भी कम का स्टॉक बचा है और कतर के पास तो 4 दिन से भी कम। और दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे पास तो महीनों का सामान है और ये तो सिर्फ वार्म अप है। और ये सब हमें हमारे सबसे अहम सवाल पर ले आता है, ये जंग खत्म कैसे होगी? अमेरिका एक ऐसे रणनीतिक जाल में फंस चुका है जिसे एस्केलेशन ट्रैप या बढ़त का जाल कहते हैं, और ये इस जंग को हमेशा के लिए खींच सकता है।
अब ये बढ़त का जाल होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म करने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन ऐसा करके उन्होंने जंग को खत्म करने का रास्ता ही बंद कर दिया है। जब बात करने वाला कोई टॉप लीडर ही नहीं बचा, तो शांति समझौता होगा किससे? तो अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जब ईरान का पूरा नेतृत्व ही खत्म कर दिया गया है, तो अमेरिका शांति के लिए आखिर बात करेगा किससे? जवाब सीधा है और डरावना भी, किसी से नहीं। ईरान की फौजी टुकड़ियां अब अपने अपने हिसाब से कमान से बाहर काम कर रही हैं। मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं जो उन्हें रोकने का आदेश दे सके। अमेरिका ने उन सबको खत्म कर दिया है जिनसे वो बात कर सकता था। और इस जाल का असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि तेल की कीमत $80 से बढ़कर $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका मतलब भारत जैसे देशों के लिए भी बहुत गंभीर आर्थिक नतीजे होंगे। तो अब अमेरिका के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, और सच कहें तो दोनों ही बहुत बुरे हैं। या तो वो एक बहुत लंबा, खूनी और महंगा अभियान चलाकर ईरान के हर एक मिसाइल लॉन्चर को तबाह करे, या फिर एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंस जाए जहां घायल ईरान बातचीत से साफ इनकार कर दे, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जंग का दरवाज़ा खोलना तो शायद आसान हो, पर क्या उसे अपनी शर्तों पर बंद करना कभी किसी के हाथ में होता है? इतिहास तो यही बताता है कि युद्ध का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो उसे बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है।